हेलो एवरीवन। कुड को समझेंगे। कुड को समझने के लिए मतलब इसको और आसानी से समझने के लिए मैंने माइट की वीडियो भी बनाई है, आज ही बनाई है, क्लास से गैप लेकर बनाई है, आप लोगों के लिए ही बनाई है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। गलती ये हुई, मैंने जो माइट वाली वीडियो थी वो दूसरे फ़ोन में बनाई, आईफोन था, आईफोन है वो, और उसमें अपलोड होने में एचडी क्वालिटी ये वो इतनी देर लगा रहा है वो, तो मुझे दूसरे फ़ोन से कुड की वीडियो को बनाना पड़ रहा है। कुड बिल्कुल माइट जैसा ही है, बिल्कुल माइट जैसा है। कुड में माइट तीनों जो है वो बिल्कुल भाई हैं। कुड के साथ दो चीज़ें हैं। एक तो ये नेगेटिव में ऐसे यूज नहीं होता है। कुड नॉट हैव मैंने कई बार बता दिया है कि जहां पर हमें लगाए कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा, वहां पर कुडंट हैव प्लस V3 का यूज करते हैं बस। ठीक है। या फिर स्पेसिफिक या जनरल, जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तब वहां पर कुडंट का यूज हो जाता है। वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल कुड के बाकी यूजेस हम डिस्कस कर रहे हैं। कुड के ये पॉसिबिलिटी, स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी, अबिलिटी, स्पेसिफिक और जनरल, ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्लासेस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के जो यूज बचे थे हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, कुड के साथ V1 आ जाए, ये हो गया प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। कुड के साथ दो चीजें हैं, एक तो नेगेटिव में यूज नहीं होता है और दूसरा ये कंडीशनल सेंटेंस में भी होता है। माइट का भी यूज करते हैं लेकिन वो बहुत कम है। टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में माइट का भी यूज होता है, लेकिन कुड को ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है क्योंकि कुड जो है वो ऐसे भी यूज होता है कि जहां पर मुझे एक आइडिया नहीं है कि ये हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मैं एक गैस कर रहा हूं। ही कुड हैव सीन यू, उसने शायद तुम्हें देखा होगा या नहीं देखा होगा, मुझे नहीं पता, मैं बस एक अंदाजा लगा रहा हूं। और दूसरा, मुझे पता है नहीं देखा, फिर मैं बोला भाई वो देख सकता था तुम्हें, ही कुड हैव सीन यू, वो देख लेता तुम्हें। तो कुड के दोनों तरह से यूज होते हैं, इसीलिए कुड के हर स्पेसिफिक यूज में इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आएगी, कब आएगी? अगर मैं प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, ऐसे ही माइट का और मे का भी यूज था। ठीक है। साथ ही साथ टाइप 2 कंडीशन में भी प्लस की जगह एंड का साइन लगा देता हूं, कहीं आपको कंफ्यूज कर दे कि प्लस क्यों लगा रखा है, मैंने एंड का साइन लगा दिया है। एंड टाइप 2 में भी कोई चीज करता होगा, कर पाता या करेगा। अगर मैं इन तीनों में प्रेजेंट में अंदाजा लगा रहा हूं ऐसा करता होगा, फ्यूचर का अंदाजा लगा रहा हूं वो शायद ऐसा करेगा, और ऐसा कर पाता, हम आसानी से मैच जीत सकते थे, वो तो चलो पास्ट में चला गया। प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कर पाता, ऐसा कर पाता, वहां पर टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में। एग्जांपल देखो, ही इज स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग है। ही कुड गो टू जिम, वो रोज जिम जाता होगा। ये क्या हुआ? ये हुआ भाई प्रेजेंट। प्रेजेंट में अंदाजा लगा रहा हूं, ही कुड गो टू जिम, वो जिम जाता होगा। ठीक है। पॉसिबिलिटी, एबिलिटी पहले ही मैं बता चुका हूं, फिलहाल मैं अभी यहां पर अनदर यूजेस बता रहा हूं। इफ आई वर स्ट्रॉन्ग, अगर मैं स्ट्रॉन्ग होता, आई कुड बीट हिम, ये हो गया टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। अगर मैं स्ट्रॉन्ग होता तो मैं उसे पीट पाता, कोई काम कर पाता। ही इज ऑन द वे, वो रास्ते में ही है। ही कुड रीच टुमारो, वो शायद कल पहुंच जाएगा, कल पहुंच जाएगा, ये हो गया फ्यूचर। तो ये हो गया फ्यूचर का अंदाजा। ठीक है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? अब कुड हैव की कब बात करेंगे हम? ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर मैं पास्ट में बात करूं, पास्ट में एक अंदाजा लगाऊं कि ऐसा हुआ होगा, अगर मुझे वहां कुड हैव का यूज करना है, कुड का कुड हैव बन गया, V1 का V3 बन गया। ठीक है, कुड का कुड हैव, V1 का V3। प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कुड प्लस V1, कुड हैव प्लस V3 पास्ट के लिए। ये भी दो तरह से यूज होगा, पास्ट पॉसिबिलिटी और टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस। टाइप 3 के लिए भी ऐसा किया होगा या फिर ऐसा कर सकता था। ठीक है। यहां पर मुझे पता नहीं है किया है या नहीं किया, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, और यहां पर मैं श्योर हूं
कि ये चीज नहीं हुई है लेकिन हो सकती थी। एग्जाम्पल देखो, ही इज नॉट टॉकिंग टू यू, वो तुमसे बात नहीं कर रहा है। ही कुड हैव सीन यू देयर, उसने तुम्हें वहां देखा होगा। ही कुड हैव सीन यू, उसने तुम्हें देख लिया होगा लड़की से बात करते हुए, इसलिए वो तुमसे बात नहीं कर रही है, कुछ भी। ठीक है, ये हो गया टाइप 3 कंडीशनल। इफ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे बता दिया होता, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। यहाँ पर मुझे पता है कि मैंने नहीं करी, यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, देखा कि नहीं देखा, इसमें मैं श्योर हूँ कि मैंने मदद नहीं की लेकिन कर सकता था। तो ये हुआ कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अंदाजा हुआ। ये स्टेट ऑफ बीइंग में एक्टिव है। अब हम देखते हैं पोजेशन और फिर कुड के बाकी के बहुत इंपॉर्टेंट यूज को समझेंगे। पोजेशन को समझो। कुड प्लस हैव, अब ये जो हैव है ये क्या है, पोजेशन। ठीक है, ये हैव और कुछ नहीं है, ये पोजेशन के लिए लगाया मैंने। ठीक, यार मार्कर क्यों नहीं चल रहा है कोई सा, ये लगेगा प्रेजेंट एंड फ्यूचर पोजेशन। ठीक है, प्लस प्लस टाइप 2, प्लस की जगह फिर से एंड कर लो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। टाइप 2 पोजेशन का, उसके पास ये चीज होगी या उसके पास ये चीज हो सकती है, मतलब हो पाती, काइंड ऑफ। ठीक है, हो पाती, जैसे टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट को फोकस करते हैं वैसे। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने यहां पर बोला he could have my pen, यार उसके पास मेरा पेन हो सकता है, उसके पास मेरा पेन हो सकता है, प्रेजेंट में पोजेशन का अंदाजा। आई कुड हैव, अब यहां पर ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब कुड है, हैव तो पोजेशन के लिए लगा हुआ है, ये कुड हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस चीज को याद रखना। कुड हेल्पिंग वर्ब है और हैव पोजेशन के लिए है। आई कुड हैव माई कार टुमारो, ये हो गया फ्यूचर के लिए। ठीक है, अगर तुमने मेरे पैसे दे दिए होते तो मेरे पास भी एक गाड़ी हो सकती है। ठीक है, वैसे टाइप 2 में आई कुड हैव हो पाता, मेरे पास भी चीज हो पाती, उस सेंस में चला जाएगा। ठीक है, लाइक इफ आई हैड वोकन अप अर्ली, ये चला गया 3+2 में। अगर मैं सुबह जल्दी उठ गया होता, आई कुड हैव, यहां पर कुड हेल्पिंग वर्ब है और हैव पोजेशन के अंदाजे में लगा रहा हूं, आई कुड हैव मोर टाइम। ठीक है, मेरे पास और टाइम हो पाता, उस तरीके से। तो ये हेल्पिंग वर्ब कुड है, हैव पोजेशन के लिए लगा है, ये 3+2 में बनाया है मैंने, कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ गया होता, इफ आई हैड वोकन अप अर्ली आई कुड हैव मोर टाइम, आई कुड हैव मेरे पास हो पाता, इस तरह से। ये बहुत कम आएगा, बहुत कम, लेकिन आ सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया है, क्योंकि कुड का हैव के साथ टाइप 2 में भी यूज होता है। ये हो गया प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए पोजेशन। अब यही अगर पास्ट के लिए हो, कुड का क्या बन जाएगा, कुड हैव पास्ट में, और हैव के लग जाएगी थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस हैड। क्या समझे, कुड हैव प्लस हैड। यहां पर कुड हैव क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, कुड हैव प्लस हैड क्या है, पोजेशन के लिए है, हैड क्या है, पोजेशन के लिए है। ठीक है, कहां पर, पास्ट पोजेशन। अब देखो कुड हैव, इसको आप टाइप 3 में भी बना सकते हो, लेकिन रेयर ही चांस आएगा। आई कुड हैव हैड दिस, मेरे पास वो चीज हो पाती,
कोई दिक्कत नहीं है, लगाना चाहो तो लगा दो एंड टाइप 3, ठीक है। कुड हैव हैड, पास्ट पोजेशन या फिर टाइप 3, टाइप 3 में पोजेशन में ही जाएगा, पोजेशन में ही। एग्जाम्पल, पास्ट पोजेशन पॉसिबिलिटी है, ये चीज याद रखना, लिख देता हूं पास्ट पोजेशन पॉसिबिलिटी प्लस टाइप 3। टाइप 3 में पॉसिबिलिटी नहीं है, कंडीशनल सेंटेंस में पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर पता है क्या हुआ, यहां पर एक पॉसिबिलिटी है एक कंडीशनल है, ऐसे चलता है कुड। मैंने कहा ही कुड हैव हैड मनी, ये मैं माइट वाले एग्जांपल ही लिख रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ, बट ही डिड नॉट गिव मी, ठीक है। ये तो हो गया, उसके पास पैसे हुए होंगे पास्ट में, लेकिन उसने मुझे दिए नहीं थे। इसको मैं और टाइप 3 में कैसे ले सकता हूं, वैसे तो बहुत मुश्किल है, कुड हैव हैड, मेरे पास वो चीज हो पाती, इस तरीके से चला जाएगा। इफ आई हैड नॉट फॉरगॉटन माई wallet, I could have had the I could have had I could have had more money, correct, I could have had more money। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपना वॉलेट उस दिन ना भूला होता तो मेरे पास और पैसे भी हो सकते थे, आई कुड हैव हैड मोर मनी, इस तरीके से, तो मेरे पास और पैसे भी हो सकते थे, नहीं थे ये मुझे पता है, लेकिन पोजेशन में ही बात कर रहा हूं और पास्ट की बात कर रहा हूं और टाइप 3 में लेकर जा रहा हूं, तो कुड हैव हैड ऐसे भी यूज हो जाएगा। तो ये दोनों हुए पोजेशन में, कुड हैव जाएगा प्रेजेंट और फ्यूचर के पोजेशन के अंदाजे में और टाइप 2 में जाएगा, ये पास्ट पोजेशन के अंदाजे में और टाइप 3 में जाएगा, ठीक है। ये हो गया पोजेशन। अब आएगा मेन चीज, रुक जाओ, अब बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कुड को मैंने माइट से ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखा है, माइट को मैंने इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताया था, उसके छोटे छोटे बस यूज बता दिए थे, माइट बी के और माइट हैव बीन के, लेकिन कुड बी को मैंने और ज्यादा एक्सप्लेन किया है। देखो कुड बी जैसे माइट बी का यूज होता है, स्टेट ऑफ बीइंग में होगा, कॉन्टिन्यूटी में होगा और पैसिव में होगा। किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका तीनों में यूज होता है, स्टेट ऑफ बीइंग में भी होता है, कॉन्टिन्यूटी में भी होता है, पैसिव में भी होता है। प्रेजेंट और फ्यूचर के कुड बी का यूज होगा प्रेजेंट और फ्यूचर में, जब हम अंदाजा लगा रहे हैं किसका, स्टेट ऑफ बीइंग का, कॉन्टिन्यूटी का और पैसिव का। और इसको टाइप 2 में भी यूज करेंगे, कम होता है लेकिन मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो पहले मैंने इन तीनों के प्रेजेंट में लिखे हुए हैं, फिर इन तीनों के ही फ्यूचर में लिखे हुए हैं, फिर इन तीनों के ही मैंने कंडीशनल में लिखे हुए हैं। ध्यान से देखो, प्रेजेंट की बात करते हैं पहले, ही इज नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं कर रहा है, ही कुड बी अपसेट, वो शायद उदास होगा, प्रेजेंट में बोल रहा हूं, शायद वो उदास होगा इसलिए बात नहीं कर रहा है किसी से। ही इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, ही कुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा, अंदाजा लगा रहा हूं प्रेजेंट में, वो सो रहा होगा। ही इज ऑलवेज स्केयर्ड, ये हमेशा डरा हुआ रहता है, ही कुड बी बीटन एवरी डे, शायद इसको रोज पीटा जाता होगा, ये पैसिव में अंदाजा लगा रहा हूं मैं प्रेजेंट का। ऐसे ही अब मैं तीनों फ्यूचर में बात करूं, अगर मैं फ्यूचर में बात करूं, ही कुड बी बिजी टुमारो, ठीक है, ही कुड बी बिजी टुमारो, शायद वो कल बिजी होगा। ही कुड बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, वो शायद कल क्रिकेट खेल रहा होगा। दिस टॉपिक कुड बी टॉट टुमारो, शायद ये टॉपिक कल पढ़ाया जाएगा। स्टेट ऑफ बीइंग, कॉन्टिन्यूटी, पैसिव, यहां पर मैं लिखता हूं फ्यूचर पैसिव, ठीक है। जैसे मे बी के टाइम पर मैंने बताया था कि मे और बी
इन दोनों में गैप खत्म करके मे बी शायद की तरह काम करता है, बस मे बी करता है, और कुड बी माइड बी में यूज मत करना, ये बीच में ही लगेंगे। अब मैंने टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस की बात करी, सॉरी टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस की बात करी, कुड बी। अगर कुड बी टाइप 2 के जो सेकंड क्लॉज में आता है, स्टेट ऑफ बीइंग, कॉन्टिन्यूटी और पैसिव, तीनों को लेकर चलेगा। बहुत कम इसका यूज मिलेगा, लेकिन इसका यूज कैसे होगा मैं बताता हूं। वुड का तो है ये करता, मैं ऐसा करता। कुड का यूज है मैं ऐसा कर पाता, मैं इस कंडीशन में हो पाता, ठीक है। मैं यहां पर ये चीज कर रहा होता, इसकी एक वो आ गई काइंड ऑफ मतलब पॉसिबिलिटी आ गई कि मैं यहां पर ये कर रहा होता, मेरे अंदर मतलब वो एबिलिटी होती, मैं ये कर रहा होता। वैसे कुड का सेंस लगेगा, जैसे मैंने बताया इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते आई वुड बी डेंजरस, मैं डेंजरस होता, ये एबिलिटी बता रहा हूं। कुड बी, आई वुड बी डेंजरस, मैं डेंजरस होता, आई कुड बी, मैं हो पाता, वो सेंस गया। इफ आई वर फ्लुएंट एट इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश में फ्लुएंट होता, आई कुड बी वर्किंग एट एमएनसी, मैं किसी एमएनसी में काम कर रहा होता, आई वुड बी वर्किंग, आई कुड बी वर्किंग, मैं मतलब कर पाता, ऐसी चीज मैं कर रहा होता, वो वाला सेंस। इफ आई वर फ्लुएंट एट इंग्लिश आई कुड बी प्रमोटेड, मेरा भी प्रमोशन हो पाता, मुझे भी प्रमोट किया जाता, ठीक है, तो मैं भी प्रमोट हो पाता उस सेंस में, आई कुड बी प्रमोटेड, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये तीनों कंडीशनल में है, कम यूज होते हैं, इग्नोर करना चाहो इग्नोर कर दो, बस मैंने लिख दिए हैं। तो कुड बी का जो यूज हुआ स्टेट ऑफ बीइंग में, कॉन्टिन्यूटी में, पैसिव में, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदाजे के लिए। अब अगर मैं यहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर को हटा दूं और मैं यहां पर लगा दूं पास्ट सिर्फ, और ये टाइप 2 की जगह मैं कर दूं टाइप 3, तो पास्ट की जब मैं बात करूंगा तो ये कुड बी का हो जाएगा, कुड बदल जाएगा कुड हैव में, और कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म बी की बीन, तो ये बन जाएगा कुड हैव बीन, ठीक है। चलो इसको पूरा ही लिख लेते हैं फिर मैं समझाता हूं। जैसे अभी हमने कुड बी समझा, वो हुआ प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए। कुड को कुड हैव से रिप्लेस कर दिया, कुड की जगह कुड हैव आ गया और बी की जगह बीन आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब भी कुड हैव बीन। कुड हैव बीन क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग, कॉन्टिन्यूटी और पैसिव, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए और साथ ही साथ टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी, ठीक है। एक मिनट, इस सेंटेंस में एक छोटी सी चीज को सही कर देता हूं। चलो अब देखो, कुड हैव बीन ये स्टेट ऑफ बीइंग को भी दिखाएगा, कॉन्टिन्यूटी को भी दिखाएगा और पैसिव को भी दिखाएगा। पास्ट की पॉसिबिलिटी में ही वॉज नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं कर रहा था। ही कुड हैव बीन अपसेट, उसका मूड शायद खराब होगा। पास्ट की अगर बात कर रहा हूं तो ही कुड हैव बीन, इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ही वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, ही कुड बी अपसेट दैट डे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ही कुड बी अपसेट नहीं, ही कुड हैव बीन अपसेट, यही गलती करते हैं। सो ही कुड हैव बीन अपसेट। आई वॉज नॉट रिसीविंग, सॉरी, ही वॉज नॉट रिसीविंग माई कॉल्स, वो मेरी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा था। ही कुड हैव बीन स्लीपिंग, ये चला गया कॉन्टिन्यूटी में, स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्टिन्यूटी, वो सो रहा होगा पास्ट में। अगर प्रेजेंट में सो रहा होगा तो ही कुड बी स्लीपिंग, फ्यूचर में कल मैं खेल रहा हूं, आई कुड बी प्लेइंग वहां पर। और पास्ट की अगर बात करें तो कुड हैव बीन। आई वॉज, सॉरी, ही वॉज शाउटिंग एट एवरीवन, वो सब पर चिल्ला रहा था। ही कुड हैव बीन स्कोल्डेड बाय बॉस, बाय बॉस लिख दो, समझने में आसानी रहेगी। मतलब वो सब पर चिल्ला रहा था, शायद उसको बॉस से डांट पड़ी होगी, पैसिव में चला गया। ही कुड हैव बीन स्कोल्डेड बाय बॉस, उसको बॉस से डांट पड़ी होगी इसलिए सब पर चिल्ला रहा था, ठीक है। तो ये आ गया स्टेट ऑफ बीइंग, कॉन्टिन्यूटी, पैसिव। अब टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में देखो, टाइप 3 में कंडीशनल में, आई हैड नॉट मिस, सॉरी, इफ आई हैड नॉट मिस्ड माई बस, अगर मैंने अपनी बस मिस ना करी होती, आई कुड हैव बीन एट दैट पार्टी, मैं भी उस पार्टी में हो सकता था। टाइप 3 में चला गया। इफ ही हैड नॉट हैड फीवर दैट डे, अगर उस दिन उसको बुखार ना हुआ होता, ही कुड हैव बीन डांसिंग, वो शायद वहां डांस कर रहा होता।
पास्ट में कॉन्टिन्यूटी चला गया, स्टेट ऑफ बीइंग आई कुड हैव बीन एट दैट पार्टी, ही कुड हैव बीन डांसिंग, कॉन्टिन्यूटी। और पैसिव, इफ बॉस हैड सीन मी दैट डे, अगर मुझे बॉस ने उस दिन देख लिया होता, आई कुड हैव बीन टर्मिनेटेड, मेरा शायद टर्मिनेशन हो जाता उस दिन, ठीक है। आई वुड हैव बीन टर्मिनेटेड, आई कुड हैव बीन टर्मिनेटेड, किया जा सकता था, मेरा टर्मिनेशन किया जा सकता था, ठीक है। तो ये हमने सीखे हैं कुड के प्रेजेंट में और फ्यूचर में। अब जैसे मैंने टेबल वहां बनाई थी माइट वाली क्लास में, ऐसे ही हम इसमें भी समझते हैं, ठीक है। फटाफट समझते हैं, चटाचट क्लियर करते हैं। यहां पर मैंने लिखा प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और यहां पर मैंने लिखा पास्ट, ठीक है जी, क्लियर है जी। यहां पर मैंने लिखा कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये किस में आएगी, एक्टिव, एक्टिव में प्रेजेंट और फ्यूचर, और पास्ट फॉर्म में क्या चला जाएगा, कुड का बन जाएगा कुड हैव, V1 का बन जाएगा प्लस V3, ठीक है, कुड हैव प्लस V3 बन गया। अगला मैंने लिखा यहां पर कुड प्लस हैव, ये पोजेशन वाला है, तो मैंने यहां पर लिखा पोजेशन। पास्ट में ये क्या बन गया, कुड का बन गया कुड हैव प्लस वी, ये जो हैव है इसकी V3 बन जाएगी हैड, तो वो बन गया कुड हैव हैड। फिर तीसरा मैंने समझाया था कुड बी, कुड बी ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग में, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग में प्लस टाइप 2, ठीक। ये जब चेंज हुआ तो कुड बी का कुड यहां पर बन गया कुड हैव, कुड का बन गया कुड हैव, और बी का बन गया बीन, कुड हैव बीन। ये किस में लगा, स्टेट ऑफ बीइंग में भी लगा, और ये टाइप 3 के स्टेट ऑफ बीइंग में लगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पर कुड बी ये लगा कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है, मतलब आईएनजी लिख देता हूं, कुड बी प्लस यहां आईएनजी कॉन्टिन्यूटी में प्लस टाइप 2, ये भी टाइप 2 की कॉन्टिन्यूटी में, और यहां पर भी सेम आया, कुड बी का बन गया कुड हैव बीन आईएनजी प्लस टाइप 3, प्लस की जगह कॉमा लगा देते हैं, टाइप 3। फिर आया कुड बी, ये किस में आया, V3 पैसिव में, और साथ में टाइप 2 कुड बी बीटन, और ये भी ट्रांसलेट किस में हो गया, कुड हैव, कुड का बन गया कुड हैव, बी का बन गया बीन, और यहां पर भी V3, और ये किसका बन गया टाइप 3, ठीक। एक्टिव आ गया, पैसिव आ गया, कॉन्टिन्यूटी आ गया, स्टेट ऑफ बीइंग आ गया, पोजेशन आ गया। ऑब्लिगेशन वाला भी ले लेते हैं हम यहां पर, कुड प्लस हैव टू, करना पड़ता होगा प्रेजेंट में या फ्यूचर में, अगर प्रेजेंट में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी तो कुड हैव टू, ये आया ऑब्लिगेशन। और इसका पास में क्या बनेगा, कुड का बन जाएगा कुड हैव, प्लस हैव टू का बन जाएगा हैड टू डू, ठीक है, कुड हैव हैड टू डू। ये ऑब्लिगेशन के साथ ये भी टाइप 2 में चला जाएगा, लिख देता हूं, इसको सही से करके लिख देता हूं फिर से, ऑब्लिगेशन प्लस प्लस, हाँ प्लस ही लिख रखा है मैंने, टाइप 2, और यहां पर ऑब्लिगेशन टाइप प्लस टाइप 3, ठीक है। कुड हैव हैड टू, ऐसा करना पड़ गया होता, तो ये टाइप 3 में भी चला जाएगा कि अगर सर ने मुझे देख लिया होता तो मुझे सारे बर्तन धोने पड़ गए होते पास्ट में। इफ सर हैड सीन मी आई कुड हैव हैड टू वॉश ऑल द डिशेस। और अगर मैं ऑब्लिगेशन का अंदाजा लगाऊं
कि उसको पास्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, ही कुड हैव हैड टू वर्क रियली हार्ड। बिल्कुल माइट की तरह, बस टाइप 3 का इसमें अलग है, यहाँ पर टाइप 2 मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती। अगर मैं इंग्लिश में स्ट्रांग ना होता तो मुझे और मेहनत करनी पड़ती। इफ आई वर नॉट स्ट्रांग विद इंग्लिश आई कुड हैव टू, शायद ये चीज करनी पड़ जाती। आई कुड हैव टू वर्क वेरी हार्ड, तो यहाँ पर आई कुड हैव टू टाइप 2 में आ जाएगा। आई कुड हैव हैड टू डू द डिशेस, मुझे बर्तन धोने पड़ गए होते इफ सर हैड सीन मी, अगर सर ने मुझे देख लिया होता। ठीक है, ये सारा कुड और माइट आप लोगों का कंप्लीट है। कुछ जो बेसिक छोटे छोटे से यूज रह रहे थे वो मैंने क्लास में कवर कर ही लिया है। रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से बिना स्किप करे देखना। चलो, कोई दिक्कत हो पूछ लेना। बाय बाय।